पर फिर से तुम्हारे दिमाग में वही क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये तो जो आपने ये इंटीग्रल बताए हैं 1/1 + x², ये तो मैंने पूछे ही नहीं थे। ठीक है, मैं तो ये पूछ रहा था कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रल बताओ मेरे को, कि कॉस इनवर्स है ना, मतलब कॉस इनवर्स का बताओ, सेक इनवर्स का बताओ, इनकी इंटीग्रल बताने थे ना। ये क्या बता दिया आपने, ये तो इसकी तो नीड ही नहीं थी। चलो फ्री फंड में मिल गए तो मिल गए, पर हमें इसकी नीड नहीं थी। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये वही वाली चीज नहीं हो रही जो अभी पहले हो रही थी, जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हुई थी, और सबसे पहले ये हमने कब फेस करी थी? लॉग के साथ। हम लोगों ने ln x का इंटीग्रल निकाला था, तब हम फंसे थे। और ln x के इंटीग्रल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग हम लोगों ने ट्रिक कह लो या एक बहुत इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन सॉर्ट ऑफ यूज करी थी, एंड दैट वाज प्रोडक्ट रूल। सही कह रहा हूँ मैं एकदम? हम लोगों ने एक अलग ही चीज यूज करी थी कि हम लोग प्रोडक्ट रूल के थ्रू हमने दिमाग लगाया था। और वो दिमाग लगाना जो है वो मैं उसको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि उसको यूज करके आगे हम बहुत कुछ कर लेंगे। और वो क्या था? वो ये था कि अगर f इंटू जी दे रखा है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो आता है f' g प्लस g'(f). यहाँ पे सबसे मजे की बात ये है कि जब भी मैं इंटीग्रल सोच रहा होता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं ऐसे किस चीज को डिफरेंशिएट करूँ कि मेरे को ln x मिल जाए यहाँ पर। तो मुझे ln x यहाँ चाहिए, तो मेरे को एग्जैक्टली यहाँ, अगर मेरे को यहाँ पे ln x चाहिए तो मुझे इसके अंदर ln x लिखना पड़ेगा, है ना। मुझे यहाँ पे g एग्जैक्टली मिल जाएगा यार। ठीक है, यही तो हमने प्रिंसिपल यूज करके ln x का निकाला था। तो क्या मैं यही प्रिंसिपल यूज करके साइन इनवर्स का इंटीग्रल निकाल सकता हूँ? साइन इनवर्स का लेट्स ट्राई इट आउट, देखते हैं क्या होता है। तो अगर f का अभी मुझे पता नहीं है, वो मैं सोच लूंगा। तो साइन इनवर्स x हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया। तो सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो f का डिफरेंशिएशन और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x एज इट इज, प्लस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दैट वुड बी 1/, जो भी है, तो f अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x का स्क्वायर। राइट, फेयर एनफ, राइट। अच्छा, फिर से दिमाग में वही आता है जो हम लोगों ने उसमें आया था कि यहाँ पे अगर हमें सिर्फ साइन इनवर्स x चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं होना चाहिए यानी कि 1, राइट। और वो कैसे आएगा? अगर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो। इसलिए मैंने यहाँ पे x मान लिया, जो हम लोगों ने ln x में किया था वही मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंपल साइन इनवर्स x रह गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्या मस्त लेवल की चीज चल रही है। पर यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा x अपॉन समथिंग। ठीक है, अब दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार इस चीज को मैं कैसे हटा सकता हूँ, इस चीज को मैं कैसे हटाऊं। ठीक, फिर से थोड़ा सा उल्टा सोचने की कोशिश करो कि ये चीज कैसे बनी होगी। थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है, मुझे पता है मैं बहुत उल्टा सीधा करवा रहा हूँ इस टाइम पे, लेकिन तुम्हें मजा तो आ रहा है। ठीक है, मेरे को पता है, झूठ मत बोलना मेरे से। ठीक है, यार सोच के देखो, जब भी मैं एक स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 1/2 स्क्वायर रूट x बन जाता है। यानी कि ये जो स्क्वायर रूट तुम्हें दिख रहा है, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो ऐसा होगा कुछ। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 - x² लिखा हुआ है तो बहुत बड़ी चांसेस है कि हमने 1 - x² का जो स्क्वायर रूट होगा उसको डिफरेंशिएट किया होगा। तो उसका डिफरेंशिएशन लेबनीज ने सोचा, क्या सोचते हैं कैसे करा होगा, तो हमें पता है क्या होगा, 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x का स्क्वायर, और फिर चेन रूल से 1 - x² का डिफरेंशिएशन दैट वुड बी -2x, राइट। और ये 2 और 2 कट गया, और जैसे ही लेबनीज ने देखा उनके भाई साहब आंसू निकल गए, कि उन्होंने देखा कि ये तो हमारा भाई साहब क्या बन गया, ये बन गया ये। ध्यान से देखो, ये जो चीज लिखी हुई है, क्या ये इसी का नेगेटिव है? क्या ये इसी का नेगेटिव है? राइट, वेरी मच परफेक्ट, राइट। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ ये लिख दूं x साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x का स्क्वायर, ठीक है, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? x साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स x प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है, दैट वुड बी -x स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x का स्क्वायर, और ये कट जाएंगे, आंसर वुड बी साइन इनवर्स x। दैट मींस कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रल भी हम लोगों को मिल चुका है। तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला ऐसे कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोगों ने लिख दिया कि साइन इनवर्स का इंटीग्रल क्या होता है, x साइन इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x का स्क्वायर प्लस। मजा आया, ठीक है। अब बात सुनो, मैथमेटिशियंस ने देखा है कि यार इसमें पैटर्न है। अगर देखा जाए तो जब हम लोगों ने ln x किया था, ln x का इंटीग्रल, उसमें भी यही हुआ था कि पहले हम लोगों ने x ln x का इंटीग्रल निकाल लिया था। पहले हम लोगों ने x ln x का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन निकाल लिया था। तो वो क्या गया था? वो आ गया था ln x प्लस 1। फिर हमने सोचा था कि इस +1 को हटाने के लिए ऐसा क्या हम अपने पेरेंट फंक्शन यानी कि x ln x जो था उसमें हम ऐसा क्या माइनस करें कि उसको डिफरेंशिएट करके 1 हट जाए। तो मैंने बोला था -x कर लो, तो यहाँ पे -1 हट गया था, ये हट गया था। सिमिलरली यहाँ पे हुआ कि x साइन इनवर्स x यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है, और मैंने बोला था कि यहाँ पे आंसर आ गया आपका साइन इनवर्स x प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x का स्क्वायर। तो अब इसको हटाना है, यानी कि यहाँ पर हमें ये चाहिए, तो मैंने इसका इंटीग्रल यहाँ लिख दिया, और इसका उल्टा वो क्या था, वो हमने बोले गेस किया था, दैट वाज 1 - x का स्क्वायर।
ठीक है, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारा हो गया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तुम सारे कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी फंक्शन हुआ, हम तो कह रहे हैं कोई भी फंक्शन है, लेट अस से कोई भी फंक्शन है एफ है, और तुमसे बोल रहा है इसका इंटीग्रल निकालो, ठीक है। अब लेबनीज आ रहा है जनरलाइजेशन, इसको कहते हैं मैथ्स, व्हेन यू जस्ट स्टार्ट जनरलाइजिंग थिंग्स, एंड दैट्स वेयर द ब्यूटी बिगिंस। कोई भी फंक्शन, दुनिया का कोई भी फंक्शन डालो एफ, तुम्हें उसका इंटीग्रल निकालना है। तो लेबनीज ने बोला हम ऐसे कर सकते हैं ना। लेबनीज में बार बार बोल रहा हूँ फिर से, क्योंकि हिस्टोरिकली हमें पता नहीं है कि ये किसने किया, ये किसने किया, तो सारे पेपर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम अभी बस सोचो कि हाँ मैथमेटिशियन बोलता हूँ कि एक मैथमेटिशियन ने ऐसा किया, सारा क्रेडिट हम लेबनीज को नहीं दे सकते यार, इतने सारे लोगों ने काम किया है, हजारों मैथमेटिशियंस ने इस पर नेक्स्ट लेवल का काम कर रखा है। तो आइडिया क्या था कि हम लेंगे x इंटू एफ एक्स, हम पहले ही सोच लेंगे x इंटू एफ एक्स, और हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। अभी मैं इक्वल टू हटा दे रहा हूँ, एफ एक्स का इंटीग्रल निकालने के लिए हम पहले x एफ एक्स का डिफरेंशिएशन सोच लेते हैं, ठीक है। अरे यार ये सब आ गया, तो एक मिनट चलो लेट मी ऐड वन पेज यहाँ पे। तो x एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो x एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट वुड बी एफ एक्स, सबसे पहले तो एफ एक्स ही आ जाएगा, प्लस में x एफ डैश एक्स, परफेक्ट, यही होगा, यही होगा। तो हम सब ये कह रहे हैं कि जो भी ये जो x एफ डैश एक्स है, ठीक है, इसको हम थोड़ी देर मान लो gx बोल देते हैं थोड़ी देर, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एफ एक्स का इंटीग्रल लाके दो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको मैं डिफरेंशिएट करूँ और मुझे आंसर एफ एक्स मिल जाए। That is what I am saying. That is exactly what I am saying, right? तो यहाँ पे मुझे वो फंक्शन मिल रहा है, यहाँ पे मुझे वो फंक्शन मिल रहा है कि जब मैं x एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो एफ एक्स आ रहा है, पर साथ में ये नौटंकी भी आ रही है। तो मुझे अगर बस ये नौटंकी यहाँ ना हो, यानी कि यहाँ पे अगर ये जी एक्स ना लिखा हुआ हो, ठीक है, मतलब अगर मैं देखूँ तो ये जो लिखा हुआ है x एफ एक्स, इसको जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो एफ एक्स तो मिल रहा है, पर साथ में x एफ डैश एक्स भी मिल रहा है, जिसको मैं थोड़ी देर जी एक्स बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये जी एक्स ना लिखा हुआ हो बस, तो मैं बोल दूंगा यही मेरा इंटीग्रल है, राइट। तो इसमें से मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, x एफ एक्स में से मुझे कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, उसको मैं बोलता हूँ एच एक्स। या थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगा लो तो मैं बहुत खुश रहूंगा अगर तुमने इतना सोच लिया कि यहाँ पे मुझे इंटीग्रल ऑफ जी एक्स को माइनस करना है। कितने लोग समझ गए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कितने लोग समझ गए, जल्दी से बता दो कितने लोग समझ गए, बोलो, सोचो ना, अरे यार सोचो। x एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। फिर इंटीग्रल ऑफ जीएक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीएक्स, और दोनों के बीच में क्या है माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। तुम इतनी देर से ये तो कर रहे हो, तुम इसका उल्टा यहाँ माइनस कर देते हो, यही हमने ln x में किया, यही हमने sin इनवर्स में किया था, और यही हम करते आएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक तरीके का एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ दे दिया कि एफ एक्स का इंटीग्रल जब भी आपको मिलेगा, मतलब जब भी आपको निकालना है तो एक काम करो, सिंपल ले लो x एफ एक्स, सिंपल ले लो x एफ एक्स, और उसमें इंटीग्रल मतलब इसमें इंटीग्रल माइनस कर दो जी एक्स का, और जी एक्स को भी हम खोल के लिख देते हैं। जी एक्स मैंने किसको माना था, जी एक्स मैंने माना था इसको x एफ डैश एक्स को, यहाँ लिख देता हूँ x एफ डैश एक्स, ये फॉर्मूला बन गया भाई साहब। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला इन द एंटायर इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। अब तुम लोग पता नहीं मानोगे, ये मैंने खुद डिस्कवर किया है, मेरे को नहीं पता कौन से मैथमेटिशियन ने ये ढूंढा है, मैं अभी खुद ही इनडेफिनिट इंटीग्रल ऐसे, मतलब एक्चुअली मैं जब भी कोई चैप्टर ऐसे कर रहा होता हूँ तो मैं हटा देता हूँ कि कोई मैथमेटिशियन ने कुछ किया है या कुछ किया है, मैं सोचता हूँ मैं खुद सब कुछ करूँगा, ठीक है। तो ये जो पूरी स्टोरी तुम सुन रहे हो इतनी देर से कि पॉलिनोमियल हुआ, फिर वहाँ से लॉगरिथम आ गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये सब मैंने खुद करा है बैठ के यहाँ पे, इसलिए इतना टाइम लगता है। तो ये लाइव डिस्कवरी है यहाँ पे, मेरे को नहीं पता है किसी ने डिस्कवर किया है इससे पहले, नहीं किया, ऑब्वियसली कर रखा होगा, इतना एलिमेंट्री रिजल्ट है ये, ठीक है। पर ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी, किसी भी इंटीग्रल का एफ एक्स ऐसे बन गया। तो जब ये आया मेरे तो आंसू निकल गया, मजा आ गया मेरे को देख के, ठीक है, कसम से, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा खेला जाए इसके साथ। तो फॉर एग्जाम्पल tan इनवर्स एक्स, आ जाओ भाई साहब, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रल निकालते हैं, क्या होगा x tan इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल के अंदर x, और फिर हमें tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। सो इट वुड बी x tan इनवर्स एक्स माइनस और x, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, वन, डेरिवेटिव क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब फिर से हमें तो पता नहीं है यार ये कौन सा रेशनल फंक्शन है, साला कैसे होगा। तो अगर अब मैं इसके बारे में देखूं, ठीक है, तो हम इसको कैसे सोच सकते हैं। एक जो थोड़ा, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये जो वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर ये f है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x,
अरे 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि अगर देखा जाए तो कि f डैश अपॉन f वाली फॉर्म बन जाएगी अगर यहाँ पर 2 आ जाए। बोलो राइट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बन जाएगा इस टाइप से, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है 2x, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा बन गया कि नीचे f है ऊपर f डैश है, तो बेसिकली f डैश अपॉन f यानी कि ln मॉडुलस f का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे जब, तो f डैश अपॉन f आता है, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ln के अंदर अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, मॉडुलस लगा लो, तो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, राइट। सो दैट मीन्स कि इसका उल्टा इसका इंटीग्रल होगा, दैट सिंपली मीन्स कि दिस बिकम्स x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और यहाँ पे आ गया ln के अंदर मॉडुलस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस c। सो दैट इज द इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x। अब तुम लोग चाहो तो cot इनवर्स x, sec इनवर्स x इन सबके निकाल सकते हो, सब में ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, ठीक है। हर बार हो सकता है कि तुमसे रेशनल फंक्शन ये वाला सॉल्व ना हो, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू वरी, ठीक है, वो सब हम बहुत डिटेल में बाद में देख लेंगे, अगर ना हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। तो हम लोगों ने भी ये किया था, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने भी ये वो लिखो गायब हो गया, ठीक है, ये हम लोगों ने किया था ना अभी, फॉर्मूले ऐसे गायब हो गए, ये वाले कि 1 अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एंड ऑल दैट। तो इसको अगर मैं वैसे देखूँ, मतलब 1 अपॉन के अलावा, हाँ ये लिखूँगा, राइट, ये आपके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस ए स्क्वायर, ए को माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंपल तुमसे यहाँ से ये देख के बोलूँ कि बताओ इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, या फिर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, या फिर इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, then how would you find it? How would you find it? That's the interesting thing here. So एक बार ट्राई मारते हैं, देखते हैं, मतलब एक बार बेसिक ट्राई तो मार ही सकते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ, हमारे को किसी एक से शुरू करते हैं, मान लें हमने शुरू किया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रल तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब फिर से वही हमारे को जो अपना फंडामेंटल फॉर्मूला जो हम लोग अभी करके बैठे हुए हैं उसी से शुरू हो जाते हैं। सो एक्स, देखो याद अगर भूल गए हो तो क्या करते थे, पहले सिंपल लिख लो एक्स एफ एक्स। अब एक्स एफ एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एक तो एफ एक्स आ जाएगा और फिर क्या आएगा, एक्स एफ डैश एक्स आएगा, तो हमें उसको हटाना है, तो हम उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है, एक्स एफ डैश एक्स, ये हम इसमें से माइनस कर देते हैं। यही तो हमारा, मैंने मतलब यही तो हमारा फंडामेंटल रूल मैंने बनाया था। तो एक्स इंटू एफ एक्स क्या है, ये, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स और फिर हम इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक्स को माइनस ए स्क्वायर यानी कि 2x हो जाएगा, तो ये एक्स मतलब 2 और 2 कट जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये आपका 2 और 2 कट गया, यहाँ पे सिंपल एक्स रह गया, तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, परफेक्ट, तो बढ़िया। अब इसके आगे क्या, व्हाट डू यू थिंक, इसके आगे क्या हो सकता है? तो देखो थोड़ा सोचते हैं फिर से, यहाँ पे इसमें मैंने एक छोटी सी सिली मिस्टेक सॉर्ट ऑफ कर दी है, ठीक है। तो ये मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे क्या था, हमारा क्या होता है, एक्स एफ डैश एक्स होता है और उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो एक एक्स यहाँ पर ये भी तो होता है, तो एक्स इंटू एफ डैश एक्स क्या था, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, तो 2 और 2 कटा तो x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पर x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वो एक मिस्टेक कर दी थी मैंने, हाँ जी, तो इतना हमें समझ में आ रहा है, राइट, ऑलराइट। अब इसको तुमने एज इट इज लिख दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर ये सब चीज़ें बहुत सिखाई जाएंगी, पर अभी के लिए तुम सोच सकते हो, एक बहुत फंडामेंटल मैनिपुलेशन होती है कि जो नीचे है वो ऊपर बना लो। तो नीचे में क्या दिख रहा है, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने ऊपर एक्स स्क्वायर तो मुझे दिख ही रहा है, मैंने ए स्क्वायर अपनी तरफ से लगा दिया, अब तुमने लगाया है तो तुम्हें ऐड भी करना पड़ेगा, राइट। मतलब सिंपल मैनिपुलेशन हैं और उसके बेसिस पर हम गेम खेल रहे हैं। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल के अंदर, अब देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर, राइट, यही बनेगा। उसके बाद देखो एक्स फिर से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब इंटीग्रल का साइन तोड़ देते हैं तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ये चल हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस में इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर है, तो मैं ए स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों सेम चीज़ लिखी हुई हैं। अगर मैं बोल दूँ कि ये आई है तो ये भी आई लिखा हुआ है, बेसिकली माइनस आई लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको इधर ले आऊँ, ठीक है, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटाऊँ
बेसिकली आई और इधर लिखा हुआ माइनस आई, तो माइनस आई को इधर लागू तो क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा, तो इसको 2 बार लिख लो। ठीक है, कोई इसमें कोई डरने वाली बात तो है नहीं। अब जरा इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या चीज़ बनी है, ये मैं इसको इधर लेके था तो यहाँ बन गया था 2। ठीक है, अच्छा, और अब मैं इसका इंटीग्रल मुझे सोचना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से देता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया था कि ये वाला इंटीग्रल यहाँ पर चला गया था एंड दिस, राइट। सो अब अगर मैं देखूँ इसको, ये चीज़ हमें ऑलरेडी आती है, राइट। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लॉन, बोलो मॉडुलस के अंदर x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस c, उसका इंटीग्रल। ठीक है जी, तो अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है, सो बेसिकली दिस विल बिकम लाइक x बाय 2 स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास लॉन के अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ठीक है, स्क्रीन सही से दिख रही है आपको, आई गेस दिख रही है। तो या, और फिर हम इस 2 को इधर ले आएंगे। अच्छा, ये मैंने 2 गलत यहाँ पे लिख रखा है, वो मैंने पहले से मैंने इसको ना डिवाइड कर दिया। हाँ, तो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ये जो 2 है इसको इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और c/2 करोगे दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स जस्ट अ कांस्टेंट। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, और दुर्भाग्यवश ये आपके जेईई के सिलेबस में आपको उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी सॉरी व्हाइल सेइंग दिस, बट ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसी का ही बिल्कुल जो भाई है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी एग्जैक्टली तुम समझ ही गए हो कि बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे उसको भी हम लोग, तो ये यही बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये ऐसे आएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ मॉडुलस ये प्लस सी। ठीक है, और एक और इसका तीसरा भाई जो है दैट इज, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, बस एक बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, तो फिर से वही एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें बताओ क्या बन रहा होगा, क्योंकि करना सब में वही है। तो अगर आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला देखोगे तो उसमें उसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इन दोनों में तो लॉन था, पर इसमें साइन वाला बनेगा। देखो, वही फॉर्मूला हमारा वही है कि पहले हम लोग x इंटू जो भी फंक्शन दे रखा है वो देते हैं, फिर इसमें से माइनस करते हैं किसको, x इंटू एफ डैश एक्स को, जैसे कि वो हट जाए जो भी बचा हुआ पार्ट है। तो x इंटू एफ डैश एक्स यानी कि इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, फिर इसका डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस 2x। तो 2 और 2 कट गया, यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 और 2 कट गया, और ये x और x मिलकर एक्स स्क्वायर बना दिया इसने। सही है, तो यहाँ तो 2 आ गया, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे ये x का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, अब फिर से वही जो नीचे है वही ऊपर बना देंगे, तो यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि तुमने माइनस एक्स स्क्वायर लगाया तो तुम्हें वापस से यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से माइनस लगा दिया ना, तो बात वही पड़ी, यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, ये एक्चुअली में माइनस स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोग बेसिकली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकाल रहे हैं। ठीक है, सो एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में ये बन गया आपके सामने, पहले तो ये बन गया जो था वही आ गया एज इट इज, और इधर से क्या बनेगा, इधर से अगर आप ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये प्लस में बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये इधर चले जाएगी, मेकिंग इट 2 इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर ए स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गया साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ठीक है जी, तो ये फिर जो 2 है ये इधर जाएगा, x बाय 2 बाय 2 बाय 2, सो दैट वुड बी द आंसर। सही है, तो ये 3 बहुत ही भयानक, मतलब भयंकर जिनको बोलते हैं, ये रिजल्ट्स हैं, पर ये तीनों आपके जेईई में आते हैं, और वैसे भी तो याद करने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, बाकी मैं भी पूरा जो लिस्ट बना के दूंगा ना, तो उसमें मैं तुम्हें कुछ टेक्निक बताऊंगा इनको याद करने की, तो तुम कर पाओगे इसको याद। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस से हो जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि तुम एकदम ऐसे लेकर बैठो भैया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, ऐसे तो याद नहीं होने वाला है। वो प्रैक्टिस से मैं करा दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में कराऊंगा तो मैं भर के क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि ये याद हो जाए। ठीक है, तो उसकी ज़्यादा टेंशन मत लो। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी थी यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअली माइनस होगा यहाँ पे,
क्योंकि ये जो माइनस है ये तो पूरे पे मल्टीप्लाइड है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वही मैं सोच रहा था, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, बाकी सब सही है क्या? ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आपके हो गए। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। तो ये हम लोगों ने अलजेब्रिक वाले भी सारे हमारे डिस्कशन हो गया है। अब ये जो फंडामेंटल रूल मैंने बनाया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इस पूरे जो पॉइंट है वो ये है, क्योंकि इसी के थ्रू हम बाद में देखेंगे कि कैसे एक अलग ही फंडामेंटल रूल बन गया। और मैं अब तुमसे कहूँगा कि क्योंकि अब तुम्हें ये पता है कि अगर तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है f(x) और तुम्हें उसका इंटीग्रल निकालना है, तो हमने कैसे सोचा इसके बारे में? हमने सोचा कि x इंटू f(x) सोच लेते हैं, और उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा f(x) प्लस x(f')x। तो फिर हमने ये सोचा कि f(x) तो हमारे पास है ही, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो काम बन जाएगा। तो हमने फिर ये सोच लिया कि x(f(x) में से x(f')x माइनस कर दें, पर ऑब्वियसली x(f')x माइनस करोगे तो कुछ नहीं होगा, उसका इंटीग्रल माइनस करना पड़ेगा। दैट्स हाउ वी थॉट, राइट? तो अगर अब तुम्हें थोड़ा बहुत मतलब इसी के अराउंड अब तुम्हारे पास बहुत बड़ा हिंट कह लो या कुछ भी, वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ एक तरीके से, ब्रह्मास्त्र मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो इसके बाद और उसका इंटीग्रल मुझे निकालना है, तो सोच के देखो अगर हम कुछ कर सकते हैं इसका यूज करके। ठीक है, f'(g) प्लस g'(f), समझ रहे हो? मजा आ जाएगा अगर तुम खुद सोच पाओ तो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, जितने लोग भी थोड़ा मैथमेटिकली इंक्लाइन है वो तो टाइम दें, जो थोड़ा ऐसे उनका कोई दिक्कत नहीं है वो अपना आगे वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो या दैट वाज प्रीटी मच इट। ये था आज का लेक्चर, अब अगले बारे में करेंगे। बाय बाय।